विनिंग हाइट्स पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए मिलते रहें और वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में कि आत्मविश्वास है क्या, कैसे हम हमेशा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो वास्तव में आत्मविश्वास की जरूरत डर में होती है। मतलब आप जब भी डरे हुए होते हैं तभी आपको आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तो कॉन्फिडेंट होने की बजाय आप ये गौर से देखें कि डर क्यों लग रहा है, क्या समस्या है, तो चीजें अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। क्योंकि आत्मविश्वास तो सिर्फ डर पर पर्दा डाल सकता है, वो भी कुछ देर के लिए, लेकिन वह खोखला आत्मविश्वास होता है। वो हट जाएगा, फिर से आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कभी आपने गौर किया है कि मान लो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आत्मविश्वास की जरूरत होती है, और वहीं आप किसी पार्टी में जा रहे होते हो तो कोई आत्मविश्वास की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जब जाते हो तो डरते हो, और पार्टी में जब जा रहे होते हो तो कोई डर नहीं है, तो वहां कोई आत्मविश्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस समय पर हम आत्मविश्वास नाम की चीज को भूल ही जाते हैं क्योंकि हम मौज में होते हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास की जरूरत हमें सिर्फ तब पड़ती है जब हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें डर, लालच, आपकी कमजोरी या झूठ हो। तो अगर हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका काम कैसा है। मतलब आत्मविश्वास का सीधा सीधा मतलब काम से होता है। इसीलिए आप जब भी कोई काम करें तो सबसे पहले यह तय कर लें कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। आपके काम में जितनी ईमानदारी होगी उतनी ही आपको आत्मविश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निर्भय होकर काम करोगे, और आपका काम जितना ही झूठ, लालच और धोखे का होगा, वहां आपको हर जगह आत्मविश्वास की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सही काम को कॉन्फिडेंस की जरूरत होती ही नहीं है, वह अपना कॉन्फिडेंस खुद लेकर चलता है। आपको तमाम बुक्स मिल जाएंगी और बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो यह बताते हैं कि 3 स्टेप्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस और हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। लेकिन वो चीजें अगर आप गलत काम पर अप्लाई करोगे तो कब तक कॉन्फिडेंट रह लोगे? जैसे कोई चोर चोरी करने जा रहा है और बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ा लिया है उसने, तो क्या वो कॉन्फिडेंस उसके काम का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगली बार फिर से उसे कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह काम ही गलत है, उसने काम ही गलत चुना है। वहीं दूसरी ओर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आपकी ही भलाई शामिल नहीं है बल्कि दूसरों की भी भलाई है, दूसरों से मतलब समाज या आप जिस संस्था या डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अलग से किसी कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आनंद में काम करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं, काम चुने। अगर काम आपका सही है तो किसी भी कॉन्फिडेंस शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, कोई डर ही नहीं होगा, आप निडर होकर काम करोगे। वास्तव में डर पर पर्दा डालने के नाम को कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, कॉन्फिडेंस और निडरता। कॉन्फिडेंस उसे चाहिए जिसके अंदर डर है, लालच है, और जिसके अंदर ये चीजें नहीं है उसके अंदर निडरता, सहजता अपने आप आ जाती है, वो लानी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आप कहीं भी हो, चाहे नौकरी में या व्यवसाय में, निर्भय होकर सही काम करें। आपको किसी मोटिवेशन और आत्मविश्वास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अंत में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुल मिलाकर ये 6 बातें याद रखनी है। सबसे पहला, ईमानदारी का काम चुनें। दूसरा, लालच में आकर कोई काम ना करें। तीसरा, जिम्मेदारी से काम करें। चौथा, किसी विषय में यदि कमजोर हैं तो उससे बचने के बजाय उस पर मेहनत करें। पांचवा, किसी से बात करते समय झिझके नहीं। यह याद रखें कि सामने वाला भी आपकी तरह ही इंसान है। छठा, कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए मिलते रहें। धन्यवाद।